वो उनसे अनुरोध करती हूँ मैं कि अगर वो सरस्वती वंदना कर दें तो हमारे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं आएगा और तब तक यशिका जी जॉइन कर लेंगी। तो आपको जो भी सरस्वती वंदना आती हो, उससे आप शुरू कर दें। संजना जी, स्वागत है। आप अपना बेटा माइक खोल लीजिए और मुझे पता है आप म्यूज़िक वगैरह सीखती हैं और आप हनुमान चालीसा करती हैं, तो अवश्य ही सरस्वती वंदना कर पाएँगी। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद मैम, आपने मुझे सरस्वती वंदना गाने का मौका दिया। मैं शुरू करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अधारों का हमको भी संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको भी संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कहते हैं कि तात्कालिक भाषण जैसे होते हैं ना, अचानक में किसी को बुला लिया, ऐसे ही हमने आज इनको बुला लिया। लेकिन जो लोग मजे हुए होते हैं, उनको कभी भी कोई भी काम दे दो और वो कर देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आपने कार्यक्रम को सँभाल लिया। और यशिका चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आप माइक सँभालें, इस कार्यक्रम का आगे संचालन करें। स्वागत है बेटा। मैम, मैं क्षमा चाहती हूँ, गलती से कोई बात पता नहीं नहीं बेटा। क्या हुआ तो मैं लीव हाँ, हो गई। कोई बात नहीं। आगे आप बुलाइए सब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाल संसद के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद यशिका। यशिका, मैं बाल संसद का सचिव नहीं हूँ, बाल संसद सचिव स्वरा है। अच्छा जी सर, वो लिख रखा था। नहीं, इधर बीच में तुम गायब हो गए, इसलिए यही होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। इसीलिए लगातार जुड़ते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही भूलते जाओगे सबको। लगातार जब समय मिले जुड़ती रहा करो हमेशा। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी, निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित डॉक्टर रोमा जी, बाल संसद की संयोजिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी, सह संयोजिका भरत उन्नीसा खान जी, और हमेशा की तरह बहुमुखी प्रतिभा की धनी संचालन कर रही बिटिया यशिका चतुर्वेदी जी, और अभी बहुत सुंदर तात्कालिक रूप से सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली बिटिया संजना, और जितने प्रतिभागी हमारे सभी प्यारे प्रतिभागीगण, सभी को यथोचित अभिवादन। यह प्रतियोगिता जो आज होने जा रही है, इस प्रतियोगिता में 2 चरण हैं। आज 3 लोग लिए जाएंगे।
उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय कोई नहीं होगा, बस केवल 3 लोग हम लोग आज चयन करेंगे जिनके सबसे अच्छे मतलब गायन होगा। और जो 3 लोग चयनित किए जाएंगे उनके नाम 1-2 दिन में समूह में आ जाएंगे। उन 3 लोगों को 13 तारीख को फिर से प्रतिभाग करना होगा और उसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय चयनित किए जाएंगे 13 तारीख को। तो जो प्रथम आएगा उसको जो संस्था का आगामी अधिवेशन होगा उस अधिवेशन में सम्मानित किया जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा स्थान पाएगा वो तो मतलब 3 लोग हैं तो कोई एक प्रथम आएगा, बाकी दूसरे तीसरे नंबर पे आएंगे। उन दोनों लोगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा 13 तारीख के बाद। जो बच्चे आज अपना गायन प्रस्तुत करेंगे और अगर वो प्रथम 3 में आएंगे अगर तो चाहे तो आज जो गा रहे हैं उसको भी 13 तारीख को गा सकते हैं, या कोई नई रचना लेना चाहें तो 13 तारीख के लिए नई रचना भी अपनी वो ले सकते हैं। 13 को आपको 2 घंटे का समय देना पड़ेगा और उस दिन रात्रि में होगा, शाम को 7 से 9। तो नंबर उसमें अभी क्रम क्या होगा अभी नहीं बता सकते हैं। तो वैसे आप लोगों को 1 घंटे में छोड़ दिया जाएगा प्रतिभागियों को, लेकिन निर्णय आते आते 8:30-9 बजे जाएंगे। तो 7 से 9 का समय आपको अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि पूरा परिणाम सुनने तक में पहले आप लोगों की ही होगी शुरुआती जो प्रक्रियाएं होती है उसके बाद, लेकिन निर्णय तो बाद में ही आएंगे, सबके हो जाएंगे तब। तो जितने बच्चे सब उत्सुकता बस दिखाई पड़ रहे हैं, बस लग रहा है कि जल्दी से नंबर मेरा आ जाए। तो प्रयास आप लोग ये करिए कि जितना बेहतर गा सकते हैं आप लोग उतना अपना बेहतर प्रस्तुत करिए। विजेता कोई भी बने, जीतेगा तो कोई एक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना। विजेता पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रयास ये करिए कि जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपना सबसे बेहतर जितना हो सकता है अपना बेहतर प्रस्तुत करिए। आगे चाहे जो भी होगा वो तो अपनी जगह पे आएगा, परिणाम जो होगा। तो मुझे आशा है कि आप जितने प्रतिभागी बच्चे जुड़े हुए हैं सबकी आज अच्छी अच्छी रचनाएं, अच्छे अच्छे गायन सुनने को मिलेंगे। और हम लोग बीच बीच में अन्य सारी कभी कभी काव्य की, कभी चित्रकला की, कभी पत्र लेखन की, कभी निबंध की, इस तरह की प्रतियोगिताएं हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे 2 महीने पे 3 महीने पे। तो जो आपके दोस्त हैं और भी हैं अपने साथ साथ उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। आप सभी लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, सबके 2-3 सहेलियां होंगी या 2-3 दोस्त होंगे, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। बाकी दिन नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रतियोगिताओं में से ही सही उनको भी बोलिए को भी प्रतिभाग करें। तो जितने बच्चे प्रतिभाग करेंगे, अगर आप 100 लोगों के बीच में चयनित होते हैं तो आपको लगे कि हमने 100 के बीच में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके विजयी होने की मैं मंगल कामना करता हूँ। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि सब विजयी होंगे, अब कौन होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आप उपस्थित हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया उसके लिए हार्दिक रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ, आभारी रहेंगे हम आपके। और मैं बस एक थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगी कि ये जो फाइनल जो होगा हमारा अ, जो रिज़ल्ट आएँगे उसमें बच्चों के सेपरेट रहेंगे या सब में मिला-मिलू के आएँगे सर? जो 3-3 बच्चे चुने जाएँगे उनको बड़ों के साथ भी कॉम्पिटिशन होगा या इन तीनों के ही साथ रहेगा? नहीं, बाल संसद का अलग होगा, युवा संसद का अलग होगा, बड़े लोगों का अलग होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, यशिका जी, अब मैं आदरणीय फ़रतुन्निसा मैम को का स्वागत करती हूँ, स्वागत भाषण हेतु। आप सादर आमंत्रित हैं। ये सह प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सह प्रभारी बाल संसद हैं और मैम अपने साथ कई बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय फ़रतुन्निसा मैम।
आभार आदरणीय मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती फरहत उन्नीसा खान बाल संसद राष्ट्रीय से प्रभारी के रूप में उपस्थित हूँ। विश्व हिंदी सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बाल संसद इकाई के तत्वावधान में आयोजित गायन प्रतियोगिता के कार्यक्रम में आप सभी आदरणीय महानुभावों का स्वागत करती हूँ। इस आभासी संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सर त्रिपाठी जी सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप बराबर हमें प्रोत्साहित करते हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आदरणीय विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव महोदय श्रीमान गोकुलेश्वर द्विवेदी जी सर का इस गोष्ठी में प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा, आदरणीय सर ने बताया कि इस बार स्वर्गीय शहाबुद्दीन सर जी की याद में गायन प्रतियोगिता हो रही है। तो प्रति माह बच्चे जो माह में आयोजित जयंतियाँ होती थी या कुछ भी समारोह कार्यक्रम होते थे उन पे अपना प्रस्तुति देते थे, लेकिन इस बार अलग हटके है तो बच्चों को भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। किंतु परीक्षाएं, हाफेली परीक्षाएं या फिर ओलंपियाड परीक्षाओं की व्यस्तता की वजह से बच्चों ने भाग लिया है, कुछ बच्चे शायद प्रतिभाग ना कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत आभार आपका। और इसमें आदरणीय श्रीमती रूबी शो जी निर्णायक पद पर आसीन हैं, तो मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी बच्चों को की आशा और उम्मीद आप हैं और गुणों और विशेषताओं की परख है आपको, तो आपका स्वागत, अभिनंदन। इस बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी और संयोजक आदरणीय श्रीमती रश्मि चौबे मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सामाजिक और अन्य कार्यों में व्यस्त रहती हैं, लेकिन आप अपना दायित्व निभाती हैं, तो एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। और ये आप बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। राजस्थान प्रभारी और इस संगोष्ठी की संचालक प्यारी सी यशिका चतुर्वेदी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस बार नया श्री नहीं दिख रही हैं। और बाल संसद सचिव सौरभ त्रिपाठी अगर हैं तो उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस गोष्ठी की प्राणवायु प्यारे प्यारे से बच्चे जो कि प्रतिभागी हैं, संजना शर्मा, बहुत अच्छे से उन्होंने, अचानक उनको दिया गया कि आप सरस्वती वंदना करें, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी बहुत अच्छे स्वर में, तो बिटिया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सौम्य आचार्य, ओजस्वी श्रीवास्तव, दिव्यांशिका राजपूत, आराध्या राजपूत, शुभी सेन, शायमीन, राधिका राजपूत, अवधिका भावसार, यशिका चतुर्वेदी, अंजलि अहिरवार, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी अगर कुछ बच्चे छूट गए हैं तो उनका भी स्वागत, अभिनंदन। इसके अलावा बहुत सारे महानुभाव और पालक अभिभावक जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में हर बार जुड़ती हैं ज्योति मैम, अपना अमूल्य समय देती हैं, तो ज्योति मैम का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी जो भी महानुभाव जुड़े हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। हाँ, अनीता सक्सेना मैम भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी अभिनंदन है। अनीता मैम का भी स्वागत, हार्दिक पुष्पा स्वागत, शैली अभिनंदन। श्रीवास्तव मैम जुड़ी हैं। अन्य अनेक विद्वान जो हम जी जी, सभी अगर का नाम ना ले पाए हो उनका भी स्वागत है। जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की पहली प्रतिभागी आद्विका जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आद्विका भावसागर, अपनी प्रस्तुति दीजिए जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते बेटा, स्वागत है आपका। हाँ, मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। मैं अब शुरू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। चलो। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक
एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीवन में एक पल भी रोना ना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी दूसरी प्रतिभागी राधिका राजपूत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राधिका राजपूत। राधिका अपनी प्रस्तुति दीजिए। राधिका। राधिका। यस मैम। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांकने अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को मीच कर सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को मीच कर सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, कुछ देंगे इतना दम है, मुश्किलें कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, धीरे देंगे इतना दम है, और अपना एक है मैं तैयार हूँ, हाँ कुछ करके जाऊंगा, सबके लिए होगा भर कर जाऊंगा, के जाऊंगा, सबके दिनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को मीच कर मुट्ठियों कर सब तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, सांसों को मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गांव में ये प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क कम आते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश करते हैं, कहीं छत पे चढ़ते हैं, कहीं खेतों पे जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं बच्चे। अच्छा सुनाया बेटा, बहुत अच्छा सुनाया। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी उन्होंने कभी गाया कभी। ना कि मैं तैयार हूँ, जी अगर बिल्कुल, कोई वो कर तैयार सकता है तो मैं है। क्यों नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। तो ये गांव के दूर दराज के मजदूर उसके बच्चे हैं, लेकिन ये इतने बड़े मंच पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों को इस मंच पे लाके और शायद कुछ इनका जीवन बन जाए, भविष्य सुधर जाए, तो बहुत अच्छा मंच मिला है इन बच्चों को। बहुत बढ़िया बेटा।
प्रयास तो आपका हर बहुत जगह बहुत करना ही धन्यवाद। चाहिए। जी यशिका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संजना शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। संजना शर्मा। सभी को सादर प्रणाम। मैं संजना शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से आज बाल संसद गायन प्रतियोगिता में एक गीत प्रस्तुति करने जा रही हूँ। जो कुछ त्रुटि हो माफ कीजिएगा। चोख पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। है कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले। खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पिहु पिहु पपी हारटे कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहट नाद बजाओ रे सब मिल। अनहट नाद बजाओ रे सब मिल। हो हेरी हेरी हेरी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर शुभी सेन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। शुभी सेन। शुभी और शायमीन अपनी प्रस्तुति दीजिए। शुभी शुभी शायमीन। हाँ चलिए। कोई धन है तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवानों की जहाँ भूर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे हर मिट जाना। जिगर में शामिल मेरा नाम हो। वो देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन
तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म साजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला, या पवन से पाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे गाना शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अ, बहुत सुंदर, बहुत यशिका, बढ़िया। इनका नाम क्या था? मैम ये दिव्यांशी नहीं, शुभी सेन। शुभी। शुभी और शायमीन, दो अच्छा, बालिकाएं हैं, शुभी उसमें शायमीन। हाँ, शुभी और शाइमी। हम्म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर दिव्यांशी राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। दिव्यांशिका राजपूत। हाँ, दिव्यांशिका राजपूत जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। दिव्यांशिका, दिव्यांशिका राजपूत और आराध्या, आप दोनों अपनी प्रस्तुति दीजिए। दिव्यांशिका राजपूत, आराध्या, हैं आप? हैं आप? आराध्या? मुझे लगता है वो अपना अनम्यूट कर रही हैं। प्रवीण नाम से जुड़ी हुई है क्या? हाँ जी मैम जी, प्रवीण हम्म। नाम से जुड़ी है। लगता है गलती से उनने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, अच्छा बंद कर दिया है वीडियो। अच्छा। हाँ आराध्या बेटा, वीडियो मैम खोलिए जब आराध्या तक और पानी आवाज का ले भी खोलिए लेते हैं। अपनी। जी, आवाज खोल लीजिए बेटा। आराध्या, दिव्यांशिका, चलिए जुड़ हम, गए बेटा? अगर वो नहीं खोल पा रही है थोड़ी देर और देखते हैं, नहीं तो फिर हम किसी और को बुला जी लेंगे। उनको खोल लिया, जी। दिखाई देने लगी है। कृपया माइक और खोल हाँ, लीजिए। माइक माइक भी खोलिए अपना। हाँ, कोई मैडम है शायद, वो कोशिश कर रही है जी, पास में। माइक खोलिए अपना, प्रस्तुति दीजिए अपनी। एक काम कर आराध्या सुन रहे हैं आप? एक काम करते हैं, इनको दोबारा बुला लेंगे, है ना? जी क्योंकि इनको जी जी समय लगेगा अभी शायद। जी। यशिका, किसी और को बुला लो, इनको दोबारा हम लोग बुलाते हैं फिर, है ना? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंजलि अहिरवार। अंजलि अहिरवार बेटा, अपना वीडियो खोल लीजिए और माइक खोल लीजिए। स्वागत है आपका। अंजलि अहिरवार जी जी, स्वागत है बेटा आपका। मंदिर 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 में बिराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में बिराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। काहे के गणपति जी मनाए, काहे के गणपति जी मनाए, काहे के बनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। गोवर के गणपति जी मनाए, गोबर के गणपति जी बनाए। चिकनी मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। कौन देना गणपति जी मनाए, कौन देना जी
नाम मनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। बुध के दिन गणपति जी बनाए, बुध के दिन गणपति जी मनाए। सोमवार मनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भरे। मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भरे के। धूप घास गणपति पे चढ़ाए, धूप घास गणपति पे चढ़ाए। दिल पर भोलेनाथ, चढ़ा लो जल भरे के। मंदिर में भी भोलेनाथ, चढ़ा लोटा जल भरे के। मंदिर में भोलेनाथ, लोटा जल भरे के। भोग गणपति को लगाए, पति को लगाए। भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। बहुत जी सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ओजस्वी श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ओजस्वी श्रीवास्तव। ओजस्वी श्रीवास्तव जी, अपना माइक ओजस्वी, खोल लीजिए और जी वीडियो जी भी खोल लीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओजस्वी अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी नेहा मैम, जी ठीक, आ जाओ, दो बेटा, शाबाश। आप सभी को नमस्ते। मैं ओजस्वी श्रीवास्तव क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को राम जी का भजन सुनाना चाहती हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदन, राम को देख कर श्री जनक नंदन, बाग में जा खड़ी खड़ी। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, राम देखे सिया, माँ सिया राम को। सारथियाँ लड़ी लड़ी रंग गई, राम को देख जनक पर गए देखने के लिए, जनक पर गए देखने के लिए। सारी सखियाँ धरोहर से थामने लगी, सारी सखियाँ धरोहर से थामने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख
को देख गोरी दूजे सखी छोट देखन महल गोरी दूजे सखी छोट देखन महल पर चमत्कार मेरे कान नहीं जानते पर चमत्कार मेरे कान नहीं जानते एक ही वार में ताड़ी का राज से एक ही वार में ताड़ी का राज से सकीना पड़ेगी पड़ी रह गई राम को देख कर श्री नंदनी राम को देख कर श्री नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी रह गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कुछ बच्चों के तो गले में सरस्वती खुद विराजमान हैं और ये बालिका तो बचपन से ही म्यूजिक सिस्टम से जुड़ी हुई है और पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ गाती है। बहुत अच्छी बालिका है, इस मंच के लिए ही बनी है, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर सौम्या आचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सौम्या आचार्य। सौम्या आचार्य जी बेटा अपना वीडियो खोल लीजिए और अपना माइक खोल लीजिए। मैम सौम्या आचार्य का आज ओलंपियाड का पेपर है, उनकी मम्मी से बात हुई थी, वो अच्छा कह रहे थे अच्छा अगर समय पे आ गई तो वो प्रस्तुति दे देंगे अपनी, अच्छा शायद अच्छा अभी दिख नहीं रहे हैं वो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और जो 2 बच्चे रह गए थे हमारे उनको बुला लीजिए क्योंकि वो अब दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अपना माइक खोल लीजिए आप दोनों, जिससे दिव्यांशिका। दिव्यांशिका और आराध्या अपनी प्रस्तुति दीजिए बेटा। मेरा नाम दिव्यांशिका राजपूत है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आराध्या राजपूत है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। हम दोनों एक कृष्ण जी का भजन गाना चाहते हैं, उसमें अगर हमारी कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। स्वागत है। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी प्रीत से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान।
मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह आपने से। जुड़ने अंत में जुड़ पाई, ये बड़ी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, और सभी बच्चे हमारी तरफ से तो जीते ही हैं। रूबी सोम मैम, आप आदरणीय अध्यक्ष जी भाषण के बाद आप अपना निर्णय बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको स्वागत करते हैं इस आभासीय पटल पर। कुछ बच्चों के लिए आशीर्वचन कहने के लिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी को स्वागत है मैम। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, थोड़ी सी और पास में आकर अगर बोलेंगी तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि बच्चे और हम लोग स्पष्ट रूप से आपको सुन सकेंगे। हाँ जी। मैं आप सभी को बता दूं कि आदरणीय रूबी सोम जी ने बीए इकोनॉमिक्स में किया है, संगीत में सीनियर डिप्लोमा, वोकल म्यूजिक, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा एनटीटी, मानद वाचस्पति सम्मान से सम्मानित है। रुचि एवं विशेषता है इनकी कि ये संगीत और साहित्य दोनों में गहरा लगाव रखती हैं। कविताएं लिखना और उनकी धुन बनाना और उनको गुनगुनाना इनका प्रिय शौक है। विशेष रूप से सरस्वती वंदना के गायन में उनकी विशेष पहचान है। व्यवसाय जो है इनका आदरणीय शिक्षिका हैं और सामाजिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत विकास परिषद, पाव इंडिया, लम्ही जिंदगी के, ट्रू मीडिया काव्य मंच और गीतांजलि काव्य प्रसार मंच शामिल हैं। उपलब्धियां हैं इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं कविताएं, और आदरणीय साहित्य और सांस्कृतिक योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। देशभक्ति के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष गीत गाया है इन्होंने, और ये गाजियाबाद में रहती हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर, आभासीय पटल पर स्वागत है महोदय। धन्यवाद दृष्टि जी। पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। नमस्कार सभी प्रतिभागियों और आदरणीय दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं यहाँ आपके बीच निर्णायक रूप में उपस्थित हूँ ताकि मैं आपके प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकूं और साथ ही रचनात्मक सुझाव भी दे सकूं। मेरा उद्देश्य केवल अंक देना ही नहीं, बल्कि आपको सीखने और अपनी कला में सुधार करने में मदद करना भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन आपने किया और संगीत का आनंद लिया। हर आवाज़ में एक खासियत होती है और यही इस प्रतियोगिता की सुंदरता है। और आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन किसी में कुछ रह जाता है आगे पीछे तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड या देना पड़ता है। बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा गाया और सभी बच्चे आगे भी बहुत अच्छा गाएंगे, और जिनमें कुछ कमी भी है तो वो अपना आगे सुधार करेंगे और उसमें और निखार लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप यहाँ पर पधारी, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और सचमुच ये मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो निर्णय होगा निष्पक्ष और बहुत ही सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं सर को आमंत्रित कर लूं? जी जी। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद यशिका। आज सर हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आदरणीय श्री अशोक त्रिपाठी जी को यहाँ पर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को हम इस कार्यक्रम में पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर हमेशा हमारे बच्चों के लिए समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आज भी अति व्यस्तता के बावजूद, और सर हॉस्पिटलाइज थे 2 दिन, मतलब कल तक,
लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होऊंगा। सर स्वागत है और हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि जी। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 को बाल संसद का ये गीतों का कार्यक्रम और प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत सरस्वती वंदना से प्रतिस्थापनी के रूप में संजना जी ने हे शारदे माँ के गीत से इसका शुभारंभ किया और संचालिका यशुका चतुर्वेदी जो राजस्थान की प्रभारी भी है और बहुत ही सुंदर और गीता के भी प्रति इनका जो रुझान है, जो लगाव है, इस रूप में भी इनको याद किया जाता है। आज के निर्णायक डॉक्टर रूबी सोम जी जो गाजियाबाद से हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को जो बड़े ही तन्मयता के साथ पूरे वर्ष भर डॉक्टर रश्मि चौबे जी सजोए हुए हैं, इसलिए मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। गांव के विद्यालयों में रहकर और गांव के बच्चों और गांव के परिवेश को काफी परख कर, देख कर, निरख कर जो अपना बहुमूल्य समय फरतुन निशा खान जी जो दे रही हैं, इसके लिए ये भी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। हमारे संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी ने जो एक ऐसा दीप प्रज्वलित किया है जो पूरे देश में अपनी एक सुरभि और एक सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से अपने को अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी बच्चे, उनके माता-पिता और संस्थान के सम्मानित जुड़े हुए सभी सदस्यगण तथा अन्य जो जुड़े हुए हों, इन आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि हर बच्चे में बहुत बड़ा कोष छिपा हुआ है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे गीत संगीत का हो, चाहे कला का हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, कोई कृषि का क्षेत्र होगा, विज्ञान के क्षेत्र में होगा, चिकित्सीय क्षेत्र में भी बहुत बच्चों के अंदर भावनाएं जग रही होंगी। तो इन भावनाओं को एक शिक्षक, एक अभिभावक और एक दिशा निर्देशक उन्हें उचित दिशा दे करके कोशिश करता है कि वो अपने जीवन को, जीवन नौका को एक सुंदरतम स्वरूप में ले आए। और आज जो प्रारंभ हुआ, पहली जो प्रतिभागी थी अद्विका, इन्होंने गाना बहुत सुंदर शुरू किया कि जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना क्यों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हंसता हुआ जीवन ही सफल जीवन है और जीवन में अगर हंसी है, खुशी है, आनंद है तो शायद सब कुछ अपने जीवन के हम लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और योग जो है यही हमें सिखाता है कि हम हंसते हुए अपने जीवन को बिताएं। दूसरी प्रतिभागी राधिका राजू ने जो अगर कोई जुड़ सकता है तो क्यों मैं नहीं, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। बहुत बड़ी बात है ये संकल्पना, यह दृढ़ इच्छा शक्ति, ये विचार की प्रवाहमानता और जीवन के प्रति संचेतना इनकी रचनाओं में देखने को मिली। संजना शर्मा ने भी एक गीत जो इंदौर से मध्य प्रदेश से पधारी हुई है, इनका भी गीत आज मेरे पिया घर आएंगे, ये बहुत सुंदर गीत इन्होंने सस्वर वाचन किया। और जानते हैं कि हिंदी में वर्ण अक्षर जितने हैं, इसमें सभी में अलंकार, रस, छंद, ये इसको एक ऐसी सुंदरता प्रदान करते हैं। और गायन जो होता है वह मन के अवसाद को मिटाकर मन में प्रफुल्लता का वातावरण का सृजन करता है। तो गीत संगीत तो वैसे ही रोते को भी हंसा देने का एक माहौल तैयार करता है। और इन सब के बाद इन बच्चों में अभूतपूर्व उत्साह मैंने देखा। ये जरूर है
कि यांत्रिकी में कहीं नेटवर्क की बाधा तो आ रही थी। कुछ बच्चे अपने उत्साह के साथ बोल रहे थे, लेकिन बीच-बीच में उनकी आवाज कट जा रही थी। लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरीके से सुन रहे थे और उनके सुर-ताल में हमारे मन में भी सुर-ताल चल रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। सुभी सैनी ने गीत सुंदर सुनाया, जो एक सहभागी थी, लेकिन बीच में ही थोड़ा-सा दिक्कत हुई। फिर बाद में उसको पूरा किया उसने। और दिव्यांशिका राजपूत और आराध्या ने मिलकर के कृष्ण का भजन, क्योंकि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है। हम जब हर तरह से थक जाते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव है। सबकी हम पूजा करके अपने कष्टों का निवारण करने की कोशिश करते हैं और रिझाकर, गीत गाकर, रोकर, उनको मनाकर अपने जीवन को की दिशा का निर्धारण हम करते हैं। तो इन बच्चियों में भी यह भाव है और वास्तव में जो बच्चियां हैं यही देश की कर्णधार हैं और देश को एक समुचित वातावरण का जो आभार या वातावरण का सृजन इनके ऊपर है, क्योंकि इनके अंदर जो गुण होता है वह गुण मातृत्व का गुण होता है, वात्सल्य का होता है, करुणा का होता है। तो ये सब करुणा, ममता और वात्सल्य इनको अपने जीवन में सीखना है। और गीत ऐसा है कि गुनगुना करके अपने दुखों को भुला करके अपने खुशहाल जिंदगी की एक कल्पना ये करने की कोशिश करती है। और एक लड़की, एक बिटिया निश्चित रूप से अपने पूरे दो समाज को इतना सुंदरतम सेतु बना करके सजाती है कि उसका दोनों परिवार बहुत खुशहाल होता है। और जहां इसमें कहीं भी न्यूनता देखने को मिलती है तो शायद उसमें बहुत कुछ समस्या आ जाती है। और आज की जो परिस्थितियां हैं निश्चित रूप से वो शिक्षा का विस्तार नहीं, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है ये जो बिगड़ने लगी है, जिसके कारण हम गीतों से भी अलग हुए। और आज की जो कविताएं हैं, आज की जो रचनाएं हैं, वह क्या संदेश दे रही है ये सभी को विदित है। और पहले की जो कविताएं होती थी उनमें क्या संदेश होता था, क्या दिशा होती थी, क्या समाज का चित्रण होता था और प्रकृति को सजा करके प्रकृति के माध्यम से कैसे उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता था। वो सारी चीजें अब हमने वाद्य यंत्रों में भी और गीत में भी, भजन में भी, इन सब में काफी अंतर आ गया। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ये हमारा देश आध्यात्मिक देश है। यहाँ हमेशा जो कुछ भी गीत के माध्यम से हम मांगेंगे, ईश्वर निश्चित रूप से रिझ करके, खुश होकर के हमें हमारी इन बच्चियों को आगे बढ़ने की शुभकामना के साथ उनको आशीर्वाद देगा। और ओजस्वी श्रीवास्तव ने तो बहुत अच्छा गीत सुनाया। अंजलि अहिरवार ने भी मंदिर मंदिर में विराजे भोलेनाथ, हर मंदिर में, मन मंदिर में भी भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ अविनाशी है, वो कभी उनका विनाश ही नहीं हो सकता है। और उन्हीं के माध्यम से श्री का सृजन हुआ। तो निश्चित रूप से इन बच्चियों को ये भाव देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें जितने बच्चियों ने अपने गीत सुनाए, गजल सुनाए, गीत सुनाए और जो भजन सुनाए, सब बहुत ही अच्छे थे। अब निश्चित रूप से सबसे बड़ा अगर हृदय होता है, मन होता है, जो विचलित होता रहता है, उस विचलित मन को निर्णय करना होता है कि कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा। ये बहुत दुखदाई क्षण होता है और मैं तो समझता हूँ कि निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। और निर्णायक और संचालक ये दोनों इतने दुख में होते हैं कि इनके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। मैं चूंकि हमेशा हर बैठक में, हर बच्चों के कार्यक्रम में मैं एक गीत सुनाया करता हूं। मैं भी अपने गीत सुना रहा हूं, ध्यान से बच्चे सुनेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि गीत आपको जीवन के लिए एक प्रेरणा देगा। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे बहना, कोई न तुम्हारा भाई, कोई नहीं है बहना,
सदा ही अपनी सीमा में रहना, मान लो ये मेरा कहना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे। मिलेंगे बहुत से लोग खड़े किनारे, किसी की ओर ना हाथ बढ़ाना, ना ही किसी को आश्वासन देना, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे। करे जो तेरा स्वागत मन से, उन्हें स्वीकार ना गले लगाना, पर किसी पर ना कुदृष्टि डालना। सदा नई एक सृष्टि रचना, नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे। जो मिले तेरी राहों में, उन्हें सदा गले लगाना, ना उनको कभी पीड़ा देना, ना ही उनको ठुकराना। उनको भी नेक राह पर चलाते रहना, नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे बहना। करे जो तेरा स्वागत मन से, उनको उसको भी स्वीकारना, किसी पर कभी ना कुदृष्टि डालना। सदा एक नई सृष्टि रचना, अपराधों से सदा ही बचना, नदिया धीरे धीरे बहना। मन में आए जब कोई कुविचार, कभी न चिंता करना, उनकी सदा हो गंभीर उस पर विचार करना। नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया धीरे धीरे बहना, नदिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और बढ़िया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदी संस्थान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आप अति व्यस्तता के साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और मैं अब यशिका जी को बुलाती हूँ। उसके पश्चात रूबी सोम जी का एक गाना सुनेंगे हम अंत में, और इनसे निर्णय भी सुनेंगे, जिससे कि इनके निर्णय को सब पचा सके इसलिए इनका गाना भी सुनेंगे। जी यशिका जी बेटा। ठीक है, ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आकर हम सभी को एक गाना सुनाए। नहीं, मैं पहले आभार व्यक्त कर दूं, तो अच्छा, ठीक उसके है मैम। पश्चात, क्योंकि अगर कहीं लिंक चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी समय हो चुका जी, है। अब मैं मंच पर रश्मि चौबे मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आभार व्यक्त करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद यशिका, बहुत ही अच्छा और सदा हुआ संचालन किया आपने कार्यक्रम के अनुरूप। ना किसी की ज्यादा बड़ाई करी है और ना ही किसी की निंदा। ये बड़ी बात होती है इस तरह की जब प्रतियोगिता होती है तो संचालन में। तो आपका हृदय से सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अच्छे से कार्यक्रम को संभाला। उसके पश्चात आदरणीय रूबी सोम जी का, जो कि गाजियाबाद से हैं, और आज के कार्यक्रम का पूरा दारोमदार उनके ऊपर है, तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो पूरे समय उपस्थित रही और बच्चों को जज करती रही निर्णय लेने लेने के लिए। उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ी। और उसके पश्चात आदरणीय श्रीमती फरत-उन्निसा मैम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को हमारे साथ जोड़ा। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अति व्यस्तता के साथ बावजूद और अपनी स्वास्थ्य ठीक होना होने पर भी वो हमारे साथ जुड़े। आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी सचिव महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और वो कार्यक्रम में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। उसके पश्चात आदरणीय ज्योति यादव मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय पुष्पा शैली श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अन्य अनेक जो हमारे कार्यक्रम में बच्चों के माता-पिता, जिनके सहयोग के बगैर
हमारा ये कार्यक्रम अधूरा है, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो कार्यक्रम में जुड़ते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उसके पश्चात आदिका भवसार, राधिका राजपूत, संजना शर्मा जी जिन्होंने सरस्वती वंदना भी की, सुबी सेन जी, दिव्यांशी राजपूत, अंजलि अहिरवार, ओजस्वी श्रीवास्तव और सौम्या आचार्य जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई। सभी बच्चों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, इसीलिए मैं उनके निर्णय से पहले मैं आ गई आभार व्यक्त करने की, जैसे कि बच्चों जो भी जीते या हारे, हार किसी की नहीं होती, हम यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं। किसी बच्चे का नेट भी सही नहीं आ रहा था, इसलिए भी कुछ दिक्कत हो सकती है कि वो 3 लोगों में ना चुना जा पाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रयास नहीं किया। अगर आपने सार्थक प्रयास किया है, तो अवश्य ही आप अपने आप को जीता हुआ समझें और अगर पहले तीनों में ना भी चुने जाएँ, तब भी आप यहाँ से समझें कि क्यों नहीं चुने गए। ऐसा क्या था उन 3 लोगों में जो जीते या चुने गए और हम क्या नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को समझते हुए अगली बार आप जीत सकते हैं, तैयारी के साथ आइएगा। और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएँ कि इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य आप लोग चुने जाओगे। ऐसी आशा के साथ आदरणीय रूबी सोम मैम का स्वागत करती हूँ कि वो अपना निर्णय सुनाएँ इसमें। 3 बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके नहीं मैम, बस 3 लोगों के नाम बता दीजिए आप यहाँ पर, जिससे कि उनको अगली फाइनल उसमें हम बुला सकें। स्वागत है आपका आदरणीय रूबी सोम मैम। हाँ जी, धन्यवाद। ये बहुत मुश्किल काम है हाँ, हाँ। निर्णय किसी चीज़ में, क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छा गाया है। किसको कम करूँ या किसको ज़्यादा करूँ, ये बड़ा मुश्किल है काम कहना, लेकिन फिर भी सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया और आगे भी वो अच्छा करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा गाया और जो 3 में नहीं आ पाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, वो आगे भी कोशिश करेंगे तो अपनी त्रुटियों को सुधार पाएंगे और अच्छे से अच्छा गा पाएंगे। तो इसमें पहला है ओजस्वी। मैम थोड़ा जोर से बोल दीजिए, मेरे को ना सुनाई नहीं दे पा रहा है, यहाँ कोई मशीन चला रहा है मेरी तरफ। ओजस्वी। अच्छा, ओजस्वी। प्रथम स्थान और संजना द्वितीय स्थान। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। और तीसरा जो ग्रुप में गाया 2 बच्चों ने, दिव्यांशिका और राधिका, ये तीसरे स्थान पर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उपस्थित हुई, आपका हृदय से आभार करते हुए ऐसे का कार्यक्रम समाप्ति कर दीजिए। मैम 2-3 लाइन में मैं चाहूंगी कि इन बच्चों को और बता दें कि कहाँ थोड़ी बहुत और प्रयास करके ये और अच्छे बन सकते हैं। जिन बच्चों के थोड़े बहुत ही कम रह गए होंगे उनके लिए मैं चाहूंगी 1-2 लाइन आप इस तरह से बता दीजिए। हाँ जी, जो बच्चे प्रथम आए हैं उनका बहुत अच्छा है और जो सेकंड है उनका अच्छा है और जो तीसरे हैं उनको भी अभी और सुधार करने की जरूरत है बच्चों में। धन्यवाद जी। ऐसे का कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर। जी मैम, आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ अगली बार भी हम सभी पुनः मिलेंगे और आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति, कम से कम इस मंच पे तो अपनी प्रस्तुति दी। बिल्कुल हार जीत तो फिर होती है, लेकिन बच्चों ने हिम्मत करी और बहुत अच्छी प्रस्तुति, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कुछ बच्चों के तो नेट कनेक्शन की भी समस्या थी, जबकि वो सही अच्छा गा रहे थे। हाँ, कोशिश करी, लेकिन जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है।